दोस्तों, जब जीवन के सबसे गहरे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, रिश्तों की सच्चाई, विवाह का अर्थ और मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, तो इंसान एक ऐसी खोज पर निकलता है जहां केवल भावनाएं नहीं बल्कि शास्त्रों की गहराई और सत्य की रोशनी चाहिए होती है। और तभी एक विचार जन्म लेता है कि क्या विवाह केवल एक जन्म का संबंध है या फिर यह आत्मा और कर्मों की यात्रा तक जुड़ा हुआ बंधन है। और इसी गहन जिज्ञासा के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पति के मृत्यु के बाद पत्नी उसके पापों का कर्म भोगती है? क्या यह सच है? या यदि पति जीवन भर पति धर्म का पालन न करे, पाप कर्मों में लिप्त रहे, तब भी क्या पत्नी को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? और यदि पत्नी पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या पति को उसके पापों का दंड सहना होगा? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र अत्यंत गंभीरता, स्पष्टता और आध्यात्मिक गहराई के साथ देते हैं। विशेषकर गरुड़ पुराण में, जहां कर्म और धर्म आत्मा के न्याय का सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, हर आत्मा अपने कर्मों की स्वयं जिम्मेदार होती है। कोई भी जीव किसी दूसरे के पाप या पुण्य का सीधा भागीदार नहीं बनता। कर्म का नियम पूर्णतः व्यक्तिगत होता है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसी आत्मा को प्राप्त होता है। न पति का पाप पत्नी को मिलता है, न पत्नी का पाप पति को। विवाह का संबंध चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह जीवन का साझेदारी संबंध है, लेकिन कर्म का बंधन व्यक्तिगत आत्मा से जुड़ा होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के सहयात्री होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करते हैं, परंतु कर्मों का लेखा जोखा हमेशा अलग अलग ही रहता है। यदि पति व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है या किसी भी प्रकार का पाप करता है, तो उसका फल केवल उसी आत्मा को भोगना पड़ता है। पत्नी को उसके पापों का सीधा दंड नहीं मिलता। इसी प्रकार यदि पत्नी गलत कर्म करती है तो उसका परिणाम भी केवल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ शास्त्र एक बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। कर्म का फल और कर्म का प्रभाव अलग होते हैं। फल व्यक्तिगत होता है, लेकिन प्रभाव साझा वातावरण पर पड़ सकता है। यदि पति अधर्म करता है तो घर के वातावरण में तनाव, दुख और अशांति आ सकती है। यदि पत्नी धर्म के मार्ग पर चलती है तो घर में शांति और सकारात्मकता बढ़ सकती है। लेकिन यह केवल प्रभाव है दोस्तों, दंड नहीं। कुछ परंपरागत मान्यताओं में अर्धांगिनी और अर्धनारीश्वर के अवधारणा से यह समझाया जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है, लेकिन इसका अर्थ कर्मों की साझेदारी नहीं है, बल्कि जीवन के सहयोग और संस्कारों की साझेदारी है। कई लोग यह भी मानते हैं कि पति के पुण्य में पत्नी का हिस्सा होता है या पत्नी के पुण्य में पति का हिस्सा होता है, लेकिन शास्त्रों की मूल भावना यह है कि पुण्य और पाप का मूल अधिकार हमेशा उस व्यक्ति का होता है जिसने वह कर्म किया है। दूसरा व्यक्ति केवल प्रेरणा, सहयोग या वातावरण के स्तर पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन वास्तविक फल का भागीदार नहीं बनता। इसी तरह दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति विश्वासघात करता है, व्यभिचार करता है या मर्यादा तोड़ता है, तो शास्त्रों में उसे अत्यंत गंभीर पाप माना गया है, क्योंकि यह केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा, धर्म और विश्वास का उल्लंघन है। और इसके परिणाम स्वरूप आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार कठोर फल प्राप्त होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए यह ज्ञान देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। अब यदि इस पूरे विषय को अंतिम सत्य के रूप में समझा जाए तो न पति के पाप पत्नी के साथ जाते हैं, न पत्नी के पाप पति के साथ जाते हैं, न मृत्यु के बाद कोई रिश्ता कर्मों को साझा करता है। कर्म केवल उसी आत्मा के साथ चलता है जिसने उसे किया है। लेकिन जीवन में यह भी सत्य है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे आसपास के लोगों के जीवन को जरूर छूता है, चाहे वह परिवार हो, संबंध हो या समाज। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने कर्मों को शुद्ध रखे, अपने धर्म का पालन करे और सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि अंततः न कोई संबंध साथ जाता है, न कोई संसार की वस्तु। केवल कर्म ही आत्मा के साथ उसकी यात्रा तय करते हैं, और यही वह अंतिम सत्य है जो जीवन को दिशा देता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझ लेता है वह अपने जीवन को भी बदल लेता है, और जो अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है वही वास्तव में अपने भविष्य को प्रकाशमय बना लेता है।
जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।